तो इसेंशियल सर्विसेज में अगर आरक्षण लाएंगे तो किस क्वालिटी का हम डॉक्टर दे रहे हैं? रवि नारायण सिंह कल भी निर्दलीय था, आज भी निर्दलीय है और परसों भी निर्दलीय ही रहेगा। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अनुसार लोगों को अपनी जो ये है आरक्षण छोड़नी चाहिए। सभी को बोरिंग रोड चौराहा निकट रवि मेंशन में आना होगा 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक। तो ठीक है, आज हम 75% के द्वार पे आके खड़े हैं। मैं कहता हूँ 75 में 25 भी मत छोड़ो, वो भी ले लो। अब जो हाथी खा खा के मोटा हो गया है उसको देने की क्या आवश्यकता है उस हाथी को तो जो मर रहा है। अभी 3 दिसंबर को हम लोग फिर 1000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस बार टाटा ग्रुप की सारी समूह की सारी कंपनियां मौजूद रहेंगी, उपस्थित रहेंगी। हमारे साथ बांकीपुर विधानसभा के भावी विधायक रवि नारायण सिंह मौजूद हैं। जॉबमैन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। हजारों युवाओं को आज तक इन्होंने रोजगार दे दिया है। आज हम इनसे बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में रवि नारायण फिर से कितने बेरोजगारों को रोजगार देंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा, चूँकि आप जॉबमैन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं तो काफ़ी दिनों से नौकरियां दे रहे हैं आप। आने वाले दिनों में आप क्या कर रहे हैं युवाओं के लिए? अभी 3 दिसंबर को हम लोग फिर 1000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस बार टाटा ग्रुप की सारी समूह की सारी कंपनियां मौजूद रहेंगी, उपस्थित रहेंगी। यशस्वी ग्रुप रहेगा, 15-20 कंपनियों का उनके पास भी हायरिंग का टेंडर है। और भी कुछ 4-5 हमारे पटना की कंपनियां रहेंगी जो लोकल स्तर पे कुछ युवाओं को, युवतियों को नौकरियां प्रदान करेंगी। अच्छा, ये कहाँ आना होगा उनको? सभी को बोरिंग रोड चौराहा निकट रवि मेंशन में आना होगा 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक। सर, अब हम बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात के बारे में जानना चाहेंगे। हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने 75% आरक्षण की घोषणा की है और राज्यपाल की अनुमति भी मिल गई है, उसे लागू भी हो गया है। सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में 75% आरक्षण है, क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण का मैं कभी ना विरोधी था ना हूँ, लेकिन आरक्षण मिले तो किसको मिले? आरक्षण का फ़ायदा क्या उस समाज को भी मिल रहा है जिसको ये 75% आरक्षण मिल गया है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मैं कल भी पक्षधर था, आज भी पक्षधर हूँ। मेरा ये मानना है कि उस समाज में, मान लीजिए कि कोई SC ST समाज में है, कोई OBC समाज में है, तो उस समाज के जो नीडी लोग हैं, जो सही में वो गरीब हैं, जो अभी तक जिन तक वो आरक्षण पहुंचा ही नहीं है। मान लीजिए अब चिराग पासवान को, उनके समाज में क्या उनको अब आरक्षण की आवश्यकता है? लेकिन अगर उन जैसे लोग या हर समाज में उन जैसे लोग अपना आरक्षण अगर त्याग दें तो वो आरक्षण 28 से सीधे 56% हो जाएगा। क्योंकि जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो लगातार गरीब अमीर से अमीर हो रहे हैं, पर जो लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है वो लोग लगातार गरीबी रेखा में और नीचे धंसते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों को आप देख लीजिए, SC ST समाज में भी बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो अभी भी वही काम कर रहे हैं जो विगत 50 साल पहले कर रहे थे। उनमें से कईयों से मैं मिला, बहुत सारी अलग अलग टोलियां हैं, मैं वहाँ जाके जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप आज भी वही काम क्यों कर रहे हैं? आपको तो इतना आरक्षण है, ये है वो है। तो कह रहे सर, हमारे समाज में फलना बाबू थे, वो बने थे IAS, अब उनका बेटा IAS बन रहा है, उनका पोता IAS बन रहा है, वो लोग बन रहे हैं। हम लोग आप तो सर, हम लोगों के पास उतना सक्षमता ही नहीं, हमें उतनी साक्षर दर ही नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच पाए, हम आरक्षण का लाभ भी ले पाए, हम 40 नंबर मार्क्स भी ले आएँ, तब ना हम आरक्षण का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो बात ये कहना है कि कम से कम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे जोर देना चाहिए। जैसे गैस सब्सिडी देश में सारे महानुभावों ने छोड़ी थी ना, कि जिनको जो सक्षम थे उन्होंने गैस सब्सिडी, वैसे ही इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अनुसार लोगों को अपनी जो ये है आरक्षण छोड़नी चाहिए और अपने ही वर्ग के और जो अति गरीब, अति पिछड़े हैं उनको प्रोत्साहित करके आगे लाना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिले। ये मैं सरकार से मांग करूंगा और इसी की मेरी लड़ाई है। इसी के लिए हम लोग जल्द आने वाले समय में मार्च के महीने में मिलर ग्राउंड में हम एक बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को हर समाज में आरक्षण मिले और जो मजबूत हैं उस समाज में उनसे वो आरक्षण खत्म हो। क्योंकि देखिए, आज स्वर्णों को भी जो 10% आरक्षण मिला उसमें किसको मिलता है? हर स्वर्ण को तो नहीं मिलता है, उसी स्वर्ण को मिलता है जो अभी गरीब है। उसे कुछ पैमाने हैं कि इतने स्क्वायर फीट का उसका मकान नहीं होना चाहिए, इतना उसके पास इनकम नहीं होना, तो उनको बाइक नहीं होना चाहिए, कार नहीं होना चाहिए, उनको मिल रहा है। उससे क्या हो रहा है कि हमारे समाज में जो गरीब हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। वैसे जब ये लाभ स्वर्णों को मिल रहा है तो ये लाभ से SC ST OBC क्यों वंचित रहे?
बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक अब तक आरक्षण पहुंचा ही नहीं। लेकिन अगर सरकार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे आ जाएगी और उनको आरक्षण देगी तो अगला बार जो कलेक्टर बनेगा, अगले बार जो आईएएस बनेगा, अगले बार जो बाबू बनेगा वो बनेगा जो सही में आज भी अपने माथे पे गलत मतलब गंदगी की टोकरी लेके घूम रहा है। मतलब आप ये मानते हैं कि बिहार में जो है राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े जो भी नेता हैं, वो अपने निजी लाभ के लिए, वोट बैंक के लिए जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, वो निजी लाभ से ज़्यादा ये मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने समाज का विकास चाहते ही नहीं हैं। वो अपने समाज में कभी, देखिए लोगों ने बात की आरक्षण हो, आरक्षण ठीक है, आज हम 75% के द्वार पे आके खड़े हैं। मैं कहता हूँ 75 में 25 भी मत छोड़ो, वो भी ले लो, सब आरक्षित कर दो। लेकिन कहने का मतलब है वो मिले तो लोगों को। आज 75% में भी क्या वो जो अति पिछड़ा, अति गरीब, अति शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो वो क्या उसको वो आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है? क्या बिहार विकास कर रहा है? दूसरा, मेरा एक सरकार से मांग है जिसपे हम जल्दी एक आंदोलन भी करने वाले हैं कि एसेंशियल सर्विसेज से आरक्षण हटना चाहिए। अब आपका डॉक्टर जो है सर, मान लीजिए भगवान ना करे आप अभी बीमार पड़ जाए, ठीक है, और आपको जाना पड़े पीएमसीएच, ठीक है। अब आप पीएमसीएच में आरक्षण से जो डॉक्टर चुन के आया है, क्या उससे आप अपनी इलाज कराएंगे? 40 मार्क्स लाने वाला ज़्यादा अच्छा इलाज करेगा कि 100 मार्क्स लाने या 90 मार्क्स लाने वाला? 90 मार्क्स लाने वाला। तो इसेंशियल सर्विसेज में अगर आरक्षण लाएंगे तो किस क्वालिटी का हम डॉक्टर दे रहे हैं? अगर आप आईएएस लाएंगे तो किस क्वालिटी का हम आईएएस दे रहे हैं? अगर हम फायर फाइटर लाएंगे तो किस क्वालिटी का फायर फाइटर दे रहे हैं? अगर हम सैनिक लाएंगे तो किस क्वालिटी का सैनिक दे रहे हैं? क्या देश पे जब पाकिस्तान जैसे देश जब हमला करेंगे तो उस समय उनको क्या बोलेंगे, आज हम लड़ने के लिए सक्षम नहीं है? क्यों? क्योंकि हम आरक्षण के द्वारा हमने सेना की बहाली की है। सर, देश आरक्षण मिले लेकिन एसेंशियल सर्विसेज से हटे और हमारे जो अति पिछड़े, अति गरीब ओबीसी भाई बंधु, भाई बहन हैं, उनके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के द्वारा मिले, जिससे वो जो असली दबा कुचला, वो जो दलित आज भी दबा कुचला है, उस तक वो पहुँचे और वो आगे बढ़े, ना कि उसके समाज के जो बाबू बढ़ गए हैं वही, अब जैसे चिराग जी, अब उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अब वो देखिए, ये जो आरक्षण उस समय मिला था या बांटा गया था, ये बांटा गया था गरीबी के आधार पे। अभी नीतीश जी ने जो सर्वे कराया है उसमें 28% लोग भूमिहार समाज के अति गरीब हैं, मतलब बहुत ही बुरे हालत में है। तो आरक्षण उनको मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है गरीबी पे मिले, और जिनको मिल गया है उसमें भी जो गरीब हैं उनको चुन चुन के दिया जाए, ना कि जो बढ़ गए हैं, जो एकड़ पे एकड़ खरीद रहे हैं। पता, आप आज जाके रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 का डेटा निकाल लें पटना का, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट्स और ये है ओबीसी और अति पिछड़ों के पास है, स्वर्ण के पास अब है कहाँ? बाजार में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में, खास करके जब से आप सक्रिय राजनीति में आए हैं, बांकीपुर विधानसभा को लेकर के भी, और आप किस पार्टी में जाएंगे इसको लेकर के भी। पहले चर्चा में ये आया कि बीजेपी वाले से ऑफ़र मिला है आपको, उसके बाद ये चर्चा में आ रहा है कि प्रशांत किशोर की तरफ से ऑफ़र आया है। हाल फिलहाल में अक्षरा सिंह भी ज्वाइन कर चुके हैं उनकी पार्टी को। अभी एक और नया चर्चा छिड़ा है कि आप रामा सिंह के साथ जाने वाले हैं। क्या लगता है कहाँ जाएंगे रवि नारायण? देखिए, रामा भैया हमारे भाई जैसे हैं, बड़े भाई हैं। आज तक उन्होंने मुझे अपने से कुछ ज्ञान दिया ही है, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिए, लेकिन मैं उनकी किसी पार्टी में नहीं जा रहा, ना वो पार्टी ऐसा कुछ बना। उनकी एक यात्रा हो रही है, हाँ, उसमें व्यक्तिगत कारणों से मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और जितना हो रहा है उनके साथ खड़ा हूँ और मजबूती से खड़ा हूँ। हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है। और रही बात कि मैं जन स्वराज या भाजपा, तो भाजपा से मुझे क्यों ऑफर आएगा बांकीपुर में? यहाँ से ऑलरेडी नितिन नवीन हैं, ठीक है। ये सब गलत सलत अफवाहें हैं। और प्रशांत जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम और नमन है, बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा इसमें। मतलब हम ये मान के चलें कि अक्षरा सिंह की राह पर रवि नारायण जनसुराज ज्वाइन करेंगे? रवि नारायण सिंह कल भी निर्दलीय था, आज भी निर्दलीय है और परसों भी निर्दलीय ही रहेगा। चलिए, ये बातें हो गई। अब हम दर्शकों से आप ये बता दीजिए कि बांकीपुर विधानसभा की जनता अगर आपको मौका देती है तो अन्य नेताओं की तरह रवि नारायण भी जातिवाद को बढ़ावा देंगे, जातिवाद की राजनीति करेंगे और विकास के बारे में नहीं सोचेंगे जैसा आज हो रहा है? क्या करेंगे रवि नारायण? रवि नारायण सिंह हमेशा उनके साथ है जो हारा हुआ है। उन हारे वो को जिताना रवि नारायण सिंह का पहला कर्तव्य है, इसीलिए वो बांकीपुर जैसे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, ठीक है।
जहाँ निर्दलीय का कोई भी महत्व खास नहीं है। आज मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, एक एक बूथ पे काम कर रहा हूँ, एक एक गली में जाके चाचा चाचियों से मिल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से जुड़ रहा हूँ, और सबसे मैंने एक ही बात जाना, ये जो मैं भी कह रहा हूँ ना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको मिले जो अभी भी उस समाज में दबे कुचले हैं। हर समाज में जो वंचित लोग हैं, मेरा कहना है आरक्षण उनको दें, 10% और बढ़ा दें, पर उनको दें जो सही में हकदार हैं। अब जो हाथी खा खा के मोटा हो गया है, उसको देने की क्या आवश्यकता है? उस हाथी को दो जो मर रहा है, जो खाने के अभाव में मर रहा है। खाने की कमी हाथी को भी हो सकती है, और कुत्ते को भी हो सकती है, और घोड़े को भी हो सकती है, और शेर को भी हो सकती है। मतलब इस बार रवि नारायण 15 सालों का तिलिस्म तोड़ देंगे। रवि नारायण सिंह का यही कहना है कि किसी को भी आरक्षण मिले, उस समाज में वंचित को मिले, शोषित को मिले, और 10% और बढ़ा लें नीतीश जी, लेकिन कम से कम वंचितों तक पहुंचाएं। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की लड़ाई रवि नारायण सिंह फिर से लड़ना शुरू करने वाला है और लड़ता रहेगा। चलिए, ये थे रवि नारायण, जिनको आपने सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण मिलना चाहिए, बल्कि इस आरक्षण को और बढ़ा देना चाहिए, लेकिन उन्हें मिले जो इसके सही हकदार हैं। बाकी ये 3 तारीख को 1000 युवाओं को नौकरी भी देने वाले हैं, जैसा इन्होंने बताया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इनके विचारों से कितना सहमत रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक देखते रहिए माघी न्यूज़। धन्यवाद।